इस बिलव्ड नेटवर्क के अंदर इसको आज इसमें इंटरेस्ट क्यों है, आज इस ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी क्यों है? इसलिए है कि हमने देखा कि बहुत बड़ी बड़ी करेंसीज मार्केट में आई, जब लॉन्च हुई तो प्राइस बहुत थोड़ा था, फिर वो ग्रो की, प्राइस बहुत ऊपर चला गया। तो हम इसलिए चाहते होते हैं कि जब भी ऐसी कोई करेंसी मिले जिसमें पोटेंशियल हो, जिसमें दमखम हो, जिसमें ऊपर जाने का जज्बा हो, हौसला हो, रोड मैप हो, स्ट्रेटेजी हो, पीछे कंपनी हो, आइडियाज हो, काम करने वाली टीम हो, तो जब ऐसा कोई रोड मैप, ऐसी को स्ट्रेटेजी के साथ कोई कॉइन हमारे सामने आता है तो हमारे दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, 120 की स्पीड पर चली जाती हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि उसको ग्रैब करें, उस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाएं, क्योंकि हमने ये देखा है। अगर मैं आज की बात करूं, हम बीलव की बात कर रहे हैं, इसी कंपनी ने, इसी टीम ने, इसी मैनेजमेंट ने दुनिया को एक कॉइन दिया जो एज ए टोकन स्टार्ट हुआ सेंट्स की प्राइस पे, फिर वो कॉइन बना डॉलर्स के अंदर, और फिर लोगों ने उसको $2 से $46 तक का जर्नी करते हुए देखा। एक बड़ी सक्सेस लोगों के पास आई। ये मैं समझता हूं कि इस नेटवर्क से हम ये समझते हैं, हम कहते हैं कि जब बीलव से पहले जो नेटवर्क किया है BFIC वाला, जिसमें 5 लाख के करीब लोग थे, उन लोगों ने, स्टेकर्स ने अपने अपने तौर पे फायदा उठाया है, लेकिन जो अर्ली आने वाले थे, जो शुरुआत के 10-20 हजार लोग थे, उनके एडवांटेजेस बाकी लोगों से बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि उन्होंने प्राइस पर भी लोएस्ट पॉसिबल प्राइस जो थी उन पर बाय किया, और उन्होंने एक लंबा टिनोर आज के दिन तक उसको एंजॉय भी किया। तो इसी तरह जब आप कोई क्रिप्टो आती है तो आप हमेशा, आपके जहन में जो स्टोरीज आती हैं वो यही आती हैं कि जो इससे पहले की सक्सेस हो चुकी है। अदर कॉइन्स की भी आप देखते हैं, और यहां पर तो ये रोल मॉडल भी मौजूद है BFIC की शक्ल में, एक सक्सेसफुल कॉइन की शक्ल में, जिसको आज पूरी दुनिया तस्लीम करती है, और पूरी दुनिया के डिफरेंट एक्सचेंजेस पर वो ट्रेड भी होता है, और आगे चल के वो मजीद एक्सचेंजेस पर ट्रेड होगा। आगे चल के उसकी यूजिबिलिटीज और बाकी चीजें ग्रो करती जा रही हैं, आगे और पॉलिश होगी, और इस इकोसिस्टम की वजह से आप देखेंगे कि वो भी जिस सक्सेस पर आज है उससे कई 100 गुना ऊपर की सक्सेस पर वो भी आपको नजर आएगा। और उसी की रोशनी में, उसी के फुटप्रिंट के ऊपर आपको बिलव्ड टोकन भी नजर आएगा, और ये BFIC की ब्लॉकचेन पे है। तो आज इसका प्राइस थोड़ा है, इसके अंदर अपॉर्चुनिटी क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसका आगाज होता है, ये पूरा जो प्लेटफॉर्म है ये इस तरह से डिजाइन किया गया है कि मैक्सिमम लोगों तक बिलव्ड कॉइन पहुंचे, बिलव्ड टोकन मैक्सिमम कम्युनिटी तक पहुंचे, और इससे वो रिवॉर्ड ले सकें, इससे वो बेनिफिट उठा सकें। बेनिफिट उठाने का आगाज कहां से होगा? एप्लीकेशन डाउनलोड करने से। आप अभी जाकर प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया, उसके बाद सेकंड स्टेप है साइन अप करने का। तो साइन अप करने के लिए आपको एक रेफरल कोड की जरूरत होती है, बहुत सारी दूसरी डिटेल्स चाहिए आपको, नाम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, ये चीजें आपने उसमें ऐड करनी है, साइन अप फॉर्म में सबमिट करनी ही होती है। साथ आपको एक रेफरल कोड चाहिए होता है। ये रेफरल कोड आपके उस दोस्त का होता है जिसने आपको इस अपॉर्चुनिटी तक पहुंचाया है, वो आपका रेफरल कोड होता है रिकॉर्ड रखने के लिए। एप्लीकेशन जो है यहां से आप स्टार्ट करते हैं, साइन अप कंप्लीट कर लेते हैं किसी के रेफरल कोड से। साइन अप करने के ऊपर 100 कॉइन, वापस पिछली स्लाइड पे जाऊंगा, 100 कॉइन आपको एज ए गिफ्ट मिलते हैं। हर एक यूजर को जो साइन अप करेगा उसको 100 टोकन्स, बीलव टोकन्स, उसको एज ए गिफ्ट मिलेंगे। अब वो चाहे तो उन टोकन्स को कुछ भी नहीं करना, उसको एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। एक्टिविटी आप देख रहे हैं, वो एक्टिविटी ये है कि एक हार्ट जो है वो आपकी स्क्रीन पर नजर आएगा, डिजिटल आर्ट का नमूना, और आप ये क्या करेंगे कि आप सिर्फ 24 आवर्स में एक बारी इस हार्ट पर टैप किया करेंगे। ये खाली हो जाया करेगा वक्त के साथ, आप टैप करेंगे तो ये दोबारा से रेड हो जाया करेगा, फुल हो जाया करेगा। आप समझिए कि आपने इसको खून से भर दिया दोबारा से, ताकि इसके अगले 24 घंटे गुजर सकें। और जब 24 घंटे कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको रिवॉर्ड के तौर पे वो जो 100 कॉइन, 100 टोकन आपने स्टेक करवाए थे या लॉक करवाए थे, तो उन टोकन्स के साथ उसका एक रिवॉर्ड मिलेगा एक परसेंटेज के ऊपर, जो कि है 0.8%। अगर मैं फ्री वाले की बात करूं तो आपको यहां याद रखना है कि वो फ्री वाले 100 भी आपको वापस मिलने हैं, साथ रिवॉर्ड भी आपको वापस मिलना है। तो आपकी और सहूलत हो जाएगी ये समझकर कि आपने 100 कॉइन आपने स्टेक करवाए थे जो गिफ्ट में मिले थे, और 400 आपको एक्स्ट्रा देने हैं स्टेक करने पे, तो आपके पास कुल मिला के 500 कॉइन हो जाएंगे, और डेली बेस पे उनमें से एक कॉइन आपको आ जाया करेगा। इस तरह अगले 500 दिन में एक फ्री यूजर के तौर पे आप रोजाना की बुनियाद पे
एक कॉइन वापस ले रहे होंगे या एक कॉइन रिवॉर्ड में अर्न कर रहे होंगे, जिसमें वो पहले 100 कॉइन भी शामिल हैं और 400 नई लगाकर 500 दिन में आपको वापस मिल रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। अब जो 0.8% वाली बात है वो है कि आपका 0.8% आपको एडिशनल मिलना है, जबकि आपका कैपिटल भी आपको साथ साथ मिल रहा होगा, तो आप समझिए कि आपको एक्चुअली इससे ज्यादा ही मिल रहा होगा। और टोटल ये कॉन्ट्रैक्ट है 500 दिन का, 500 डेज का ये कॉन्ट्रैक्ट है। और ये जैसे ही एप्लीकेशन लॉन्च होगी उसके बाद, लॉन्चिंग से मुराद ये है कि जैसे ही रेफरल लिंक मिल जाएंगे आपको और आप साइन अप कर लेंगे, तो टोटल 500 दिन तक ये प्लान चलेगा, जिसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन की जाएगी, रिवॉर्ड्स की डिस्ट्रीब्यूशन की जाएगी, टैपिंग एक्टिविटी और कितने टोकन आपने लॉक किए हुए, इन दो एक्टिविटी की बुनियाद के ऊपर आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी और चलती रहेगी 500 दिन तक। इन टोकन्स को बाय करने का जो तरीका है वो ये है कि एक्सचेंज ऑन के ऊपर आपको स्वैपिंग का पेयर मिल जाएगा। एंड मुमकिन है कि आपको डेक्सा के ऊपर भी, डेक्सा एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है और जो एक्सचेंज ऑन है ये एक CEX है, यानी सेंट्रलाइज एक्सचेंज है। इन दोनों एक्सचेंजेस के ऊपर एंड मुमकिन है कि आपको ये पॉसिबिलिटी है कि दोनों पे मिल जाए, वरना किसी एक पर आपको ये फैसिलिटी मिल जाएगी कि आप इसको स्वैप कर पाएंगे, स्वैप करके खरीद सकेंगे। और स्वैपिंग भी आपकी BFIC से ही होने का इम्कान है 99.9% कि आप BFIC के साथ इसको स्वैप कर पाएंगे। तो जो आपकी बाय करने का तरीका है वो ये है कि जब आपको फ्री में मिले थे तो आपको उतना रिवॉर्ड आता है, आप सोचते हैं कि यार फ्री की जाए मैं इसमें और टॉपअप कर लूं या इसमें कॉइन्स डाल लूं, मैं इसमें 50,000 कॉइन डाल लूं, 10,000 कॉइन्स डाल लूं ताकि मुझे रिवॉर्ड ज्यादा है। तो आप वो ज्यादा करने के लिए आप बाय कर सकते हैं यहां से, लेकिन आपको एक ही दफा टॉपअप करने की इजाजत है। फ्री वाले के बाद आप बार बार नहीं कर पाएंगे, रोजाना की बुनियाद पर नहीं कर पाएंगे। आप एक बार ही, अगर आपके पास फ्री वाला अकाउंट है, आपने उसमें एक बार 10,000 कॉइन डिपॉजिट कर दिए, अगला डिपॉजिट आप उसमें नहीं कर पाएंगे या अगला स्टेक नहीं कर पाएंगे, लॉक नहीं कर पाएंगे जब तक कि आप उस अकाउंट पे 5 टाइम अर्निंग ना कर लें। आप जो 5 टाइम अर्निंग कर लेंगे उस अकाउंट पे, 10,000 कॉइन आपने टोकन जो है वहां पर लॉक किए थे, जब आप 10,000 की जगह 50,000 कमा चुके होंगे तो आपका अकाउंट वापस फ्लश हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आप उसमें दोबारा आप 50,000 की जगह 70,000 डाल लें, 1 लाख डाल लें, फिर वो 1 लाख कॉइन जब आपके 5 लाख कमा लेंगे, आप 5 गुना कर लेंगे, कमा लेंगे, तो उसमें से दोबारा आप चाहे तो 70,000 से या 1 लाख से जो आपका लास्ट वाला था, तो इस तरीके से आप उसको बढ़ा भी सकते हैं, रोक भी सकते हैं कि सिर्फ 1 लाख पे रुक गए हैं, 10,000 पे रुक गए हैं और बार बार उसको आप 5 गुना कमा के फ्लश होता है तो दोबारा अपग्रेड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तभी अपग्रेडिंग हो सकेगी, डेली बेस पे रीस्टेकिंग इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा। अब इस पे आ जाते हैं अर्निंग पे। आपकी अर्निंग जो है वो है सबसे पहले इनकम ये है कि जो लोग आपका रेफरल कोड यूज करेंगे वो 10% डायरेक्ट रिवॉर्ड लेंगे। डायरेक्ट रिवॉर्ड 10% है आपके रेफरल से। इवन जब कोई फ्री में भी साइन अप कर रहा होगा तो उसको जो 100 कॉइन मिलने हैं उसका 10% आपका। इसी तरह अगर आपके रेफरल से कोई शख्स 1,000 कॉइन टॉपअप कर रहा है तो 10% आपका। वो 1 मिलियन कॉइन डिपॉजिट करके स्टेक करता है तो 1 लाख कॉइन आपकी, यानी 10% आपका है आपके हर डायरेक्ट रेफरल पे। और ये एक बार ही नहीं, मजे की बात ये रहेगी कि जब आपने किसी को रेफर किया था, उसने 1 लाख कॉइन स्टेक किए, 5 लाख कॉइन कमा लिए। अब 5 लाख कॉइन कमाने के बाद जब वो फ्लश होगा और वो दोबारा से अपने आप को टॉपअप करेगा, चाहे दोबारा फिर से 1 लाख कॉइनों से कर ले, तो आपको दोबारा उसका 10% मिलेगा। तो इस तरह आप ये देखेंगे कि रीसेल से या अपग्रेडिंग करने से भी आपको रिवॉर्ड आ रहे होंगे। जो आपके रेफरल में लोग हैं, जो आपका डायरेक्ट रेफरल वाला है, जैसे ही वो दोबारा से अपग्रेड करेगा तो आपको दोबारा से रिवॉर्ड आएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है वो डायरेक्ट रिवॉर्ड है 10%। इसके अलावा एसोसिएट रिवॉर्ड्स हैं। एसोसिएट रिवॉर्ड्स होते हैं जिनके अंदर आपको आपके नेटवर्क से भी बेनिफिट मिलता है, आपकी टीम से भी बेनिफिट मिलता है। टीम बनती है, बेसिकली टीम आप यहां पर बनाते हैं, नेटवर्क बनाते हैं आपके दोस्तों का, उनके दोस्तों का, उनके दोस्तों का। दोस्तियों में भी तो हमारा नेटवर्क होता है, तो इसी तरह बिजनेस में भी हमारा एक नेटवर्क है कि जो लोग हमारा रेफरल कोड यूज करके साइन अप करते हैं वो लोग, और फिर उनके रेफरल से जो लोग साइन अप करते हैं वो भी हमारी टीम या हमारा नेटवर्क ही कहलाते हैं। इसी तरह अप टू 15 लेवल, 15 लेवल्स तक से हम डिफरेंट परसेंटेजेस हासिल कर रहे होते हैं। किस चीज की परसेंटेजेस हैं? ये मजेदार चीज ये है कि ये पैसे डालने पर नहीं है, ये क्या है कि जैसे ही आपका कोई भी आपके लेवल 1 पे दोस्त है, रिश्तेदार है, कोई कुलीग है, उसने आपके साथ साइन अप किया रेफरल पे, उसको डेली जो एक्टिविटी करनी है, जब वो डेली एक्टिविटी करता है तो उसकी एक्टिविटी करने पर उसके लिए जो रिवॉर्ड जनरेट होता है 0.8%,
उसका 20% आपको मिल जाता है। यानी एक दोस्त आपका था जिसने आपके साथ आपके रेफरल कोड से साइन अप किया, 1 लाख कॉइन डिपॉजिट किए और उसको डेली बेस के ऊपर जो है वो स्टेकिंग रिवॉर्ड आता है 1000 कॉइन्स का। तो उसके 1000 कॉइन्स में से 200 कॉइन डेली आपको मिल जाया करेंगे। जैसे ही वो 1000 कॉइन कमाता है, 200 कॉइन आपको। जैसे उसने 1000 कमाए, 200 आपको। जिस दिन वो बटन दबाना भूल गया, उसने नहीं कमाए, उस दिन आपको भी नहीं मिले। तो जिस दिन वो टैपिंग करता है, 200 कमाता है अपने स्टेकिंग रिवॉर्ड से या लॉकिंग रिवॉर्ड से, तो आप जो है उसको आपको भी उसका 20% मिल जाता है। ये आपके लेवल 1 पे। अब लेवल 1 पे चाहे आपके 1 दोस्त हो, चाहे 10 हो, चाहे 100 हो, चाहे 1000 हो, जितने भी लोग आपके लेवल 1 पे हैं, वहां से आपको 10% आ रहा होता है, सॉरी आपको 20% आ रहा होता है। चल, तो ये लेवल 1 है। इसी तरह आपका लेवल 2, जो आपके दोस्तों के दोस्त हैं जिन्होंने उनका रेफरल लिंक यूज किया है, वो जितना भी डेली बेस पे अर्न कर रहे होते हैं स्टेकिंग से या टैपिंग से, उसका 12% आपको आ रहा होता है। अब ये सोचिए, आपके दोस्त का तो आपको वो 1000 कॉइन अगर उसको रोज के आते हैं, एग्जांपल ले रहा हूं मैं 1 लाख कॉइन्स की, अगर उसको रोज के 1000 कॉइन आते हैं और आपको वहां से तो 200 आ जाते हैं, लेकिन आपके दोस्त का दोस्त जब वो ये डेली बेस पे एक्टिविटी करता है तो उसको 1000 कॉइन मिले, आपके दोस्त को 200 मिले क्योंकि उसका लेवल 1 था, लेकिन आपका ये लेवल 2 है, तो आपको 12% मिलना है। जिसका मतलब हो गया कि आपको 1000 की से 120 आपको भी आ जानी। ठीक है, अगर उसने 1000 अर्न किए हैं रेफरल ने, तो 120 आपको भी रोज के आ रहे हैं, यानी उसका 12%। तो इस तरीके से आप अपने मैक्सिमम लेवल से कमा रहे होंगे। यहां इन लेवल्स को लेने के लिए क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है। ये एलिजिबिलिटी क्यों जरूरी है, मैं इसकी वजाहत हमेशा दिया करता हूं। एलिजिबिलिटी या कभी भी सिस्टम में कोई रेस्ट्रिक्शन होती है तो उसकी वजह ये होती है कि आपकी और कंपनी की ख्वाहिश हमेशा ये रहनी चाहिए कि दोनों कमाएं। विन विन सिचुएशन पर बिजनेस होते हैं, दोनों पार्टीज का फायदा होता है, तो लॉन्ग टर्म बिजनेस चलते हैं। किसी एक पार्टी का सिर्फ फायदा हो रहा हो तो बिजनेस ज्यादा देर नहीं चलते। तो इसलिए कंपनी कभी नुकसान में ना जाए, उसके लिए सिस्टम की ये रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये समझ लीजिएगा, अगर आपके पास 1000 कॉइन है या इससे ज्यादा कॉइन है तो आप एक लेवल से रिवॉर्ड ले रहे होंगे। यहां पर मैं खुशखबरी दे दूं कि इस पे कंपनी कंसीडरेशन कर रही है, जो कि अगले चंद एक दिनों में, चंद एक घंटों में शायद ऑफिशियल प्रेजेंटेशन में आपको मिल जाए। इसमें एक डिस्काउंट वाली पोजीशन है, लेकिन फिलहाल जो मैं आपको बता रहा हूं वो ये है कि 1000 या इससे ज्यादा कॉइन होंगे तो आप एलिजिबल होंगे एक लेवल का रिवॉर्ड लेने के लिए। आपकी टीम हो सकता है 2 लेवल तक स्प्रेड कर गई, लेकिन अगर आपके पास कॉइन सिर्फ 1000 या इसके कम है तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास जो है वो 1000 या इससे ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ एक लेवल से ले पा रहे हैं, जो 2 लेवल दूसरे तीसरे लेवल से नहीं मिल पा रहा होगा। इसी तरह अगर आपके पास 10,000 या इससे ज्यादा कॉइन है तो आप 3 लेवल्स का रिवॉर्ड ले रहे होंगे। अगर 20,000 या इससे ज्यादा आपके पास कॉइन्स हैं, टोकन्स हैं, बी लव, तो आप 5 लेवल का रिवॉर्ड ले पा रहे होंगे। 30,000 या इससे ज्यादा है तो 7 लेवल का, 50,000 या इससे ज्यादा है तो 10 लेवल का, 70,000 या इससे ज्यादा है तो 12 लेवल का, और 1 लाख या इससे ज्यादा है तो 15 लेवल का। तो कम से कम मैं चाहूंगा, बल्कि आप में से जितने भी लोग बैठे हैं, मुझे पता है उनमें से ज्यादा लोग वही हैं जिन्होंने 1 लाख कॉइन से ही स्टार्ट किया है, तो आपके 15 लेवल आपके लिए डे 1 में ही खुले। अब बी लव टोकन पे थोड़ी सी बात करते हैं। बी लव टोकन जो है एक कम्युनिटी टोकन है, क्योंकि इसके जरिए से टारगेट ये है कि दुनिया के 1 बिलियन लोग जो हैं वो इस सिस्टम का हिस्सा बने, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। तो इस वजह से इसकी सप्लाई बड़ी रखना जरूरी था। इसकी इनिशियल सप्लाई 3 ट्रिलियन है, लेकिन इसकी खूबसूरत बात यह है कि इसके अंदर जो एक मैकेनिज्म है जिसे कहते हैं बर्निंग, हर 1 महीने के बाद 10% कॉइन बर्न कर दिए जाएंगे, और ये सिलसिला जारी रहेगा 16-17 महीने तक, जब तक कि इसकी सप्लाई को 20 बिलियन पर नहीं ले आया जाता। तो 20 बिलियन तक, 20 बिलियन आपकी एक्चुअली मैक्सिमम सप्लाई रहेगी, फाइनल सप्लाई रहेगी। उसके बाद उसके अगला मरहला है कि उसमें से सर्कुलेटिंग कितनी होगी। लेकिन फिलहाल इनिशियल सप्लाई और मैक्सिमम सप्लाई का कॉन्सेप्ट याद रखें कि इनिशियल सप्लाई जो है वो 3 ट्रिलियन है, लेकिन मार्केट्स के अंदर या पूरे सिस्टम के अंदर बर्निंग करते करते इसको 20 मिलियन कर दिया जाएगा, एक्सचेंजेस पर भी डालने से पहले। तो इसलिए इसकी सप्लाई जो है वो ज्यादा है और उसको कंपनी हर महीने बर्न करती रहेगी। और बर्निंग का फायदा क्या होगा? बर्निंग का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जैसे ही बर्निंग हुआ करेगी आपके बिलअप का प्राइस बढ़ जाएगा, बिलअप का प्राइस इंक्रीज कर जाएगा। 500 दिन का ये प्लान है। 500 दिन के बाद क्या? 500 दिन तक हमने कॉइन ले लिए, अब हमारी मर्जी है हम उनको खर्चते रहे, इस्तेमाल करते रहे या संभाल के रखते रहे। इन एनी केस
500 दिन के बाद क्या है कि ये कंपनी क्या करेगी, इस कॉइन को एक ही दिन में सेम डे पे दुनिया की 50 बड़ी एक्सचेंजेस पर ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल कर देगी। इन 500 दिनों में इस कॉइन को मुख्तलिफ एक्सचेंजेस पर लिस्ट किया जाता रहेगा, ये लिस्ट होता रहेगा, किसी पे अगले महीने, किसी पे उससे अगले महीने, किसी अगले महीने, इसी तरह 16 महीने में 50 बड़ी एक्सचेंजेस के ऊपर ये लिस्टेड होगा और इसको ट्रेड नहीं किया जाएगा। इसकी ट्रेडिंग की जाएगी जैसे ही 500 दिन का कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता है, इसकी ट्रेडिंग की जाएगी। तो सेम डे पे ट्रेडिंग इसकी की जाएगी और इसको 50 प्लस एक्सचेंजेस के ऊपर लाइव कर दिया जाएगा, जिसका मतलब ये होगा कि इसके लिए एक बड़ी डिमांड एक्सचेंजेस से आएगी।